दोषी व्यक्ति है उस पर सिर्फ सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, 307 का मुकदमा कर उसको दंडित किया जाए और जेल भेजा जाए। एक तो उसको मारा गया और उल्टे जुर्म में उस पर FIR किया जा रहा है, ये बहुत अन्याय है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मुलाजिम जो है पूरी तरह जनता के सर पर चढ़ कर बोल रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। न भारत सरकार देख रही है, न बिहार सरकार देख रही है। और इस बिहार सरकार और भारत सरकार में सिर्फ पदाधिकारी और गुंडा के बल पर सरकार चला रही है, तानाशाही सरकार है। हम इसकी जांच के लिए हम चाहेंगे न्यायालय से उच्च स्तरीय टीम गठित करके न्यायालय से जांच कराएं। बीते दिनों जिस तरीके से सीतामढ़ी जिला के जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन पर GRP की गुंडागर्दी आपने सीतामढ़ी टाइम्स पर देखा होगा। एक युवक जो ट्रेन में चढ़ाने के लिए अपने परिवार को और रिश्तेदार को जाता है, उनको धड़ल्ले से जो है GRP के मुलाजिम पीटने लगते हैं और लगातार वो चिल्लाता रहता है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, मुझे मत मारिए, मुझे दिक्कत है, लेकिन फिर भी वो मारते रहते हैं। उसके बाद इतना ज़्यादा चोट लगता है कि पेट फट जाता है। पेट फटने के बाद आंत बाहर निकल जाता है। उसके बाद बेहतर इलाज के लिए SKMCH रेफ़र कर दिया जाता है, लेकिन रेल पुलिस का जो कार्रवाई है वो खानापूर्ति किया गया है, सिर्फ निलंबित किया गया है, बल्कि FIR दर्ज करके उसको जेल भेजना चाहिए। फिलहाल पूरे मामले को देखते हुए जो बाटपट्टी विधायक मुकेश कुमार यादव है, पीड़ित परिवार से मिलने SKMCH पहुँचे थे। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या देखा है और क्या कुछ कहते हैं पूरे मामले पर, और GRP की क्या कितनी लापरवाही है और दोषी कौन है, क्या कहते हैं सर पूरे मामले। विगत दिनों जो जनकपुर रोड पुपड़ी रेलवे स्टेशन पर जो घटना हुई, ये बहुत ही दर्दनाक घटना और दुखद घटना है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार में जो दोनों के मुलाजिम हैं वो पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतर चुके हैं, क्योंकि फुरकान जी जिनका वहाँ पर लाठी डंडा से इतना मारा जो उनका आंत अंदर से पेट में से निकल चुका है। बेरहमी से उसको मारा गया। अब बेरहमी से इसलिए उसका दोषी था जो उनके द्वारा GRP के जो लोग हैं, GRP के जो पुलिस है, उसके द्वारा रिश्वत मांगा जाता है और पैसा लेकर सीट पर बैठाया जाता है। इस पर पूरी तरह जो बिहार पुलिस के लोग हैं वो और केंद्र के खास करके GRP के जो लोग हैं, रेल पुलिस है, रेल अधीक्षक है, उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए और वैसे पुलिसकर्मी पर 307 के मुकदमा होना चाहिए और 307 के मुकदमा कर उनको जेल भेजना चाहिए। तब उस पीड़ित का मुआवजा और उस पीड़ित को राहत मिलेगा। और उनको सरकार से भी मांग करता हूँ मैं, बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से भी, जो पीड़ित परिवार है उनको और पीड़ित को अच्छा से इलाज हो और उनके जो परिजनों हैं उनको आर्थिक सहायता भी मिले और जो मारने वाले पुलिस है उसको दंडित किया जाए, ताकि कोई दूसरा पुलिस इस ढंग का साहस नहीं कर पाए। मैंने पीड़ित परिवारों से भी भेंट किया हूं और पीड़ित से भी SKMCH में जाकर मैं मिला हूं। जो मुझसे बन पड़ा मैं सहायता भी किया हूं और वहां भी कहा जो आगे भी चलकर पीड़ित परिवार को और पीड़ित को मुझसे जो सहायता होगा हम करने के लिए तैयार है। विधानसभा में भी हमारे दल के कारी सुएब साहब MLC विधान परिषद में भी मुद्दा उठाए और उस समय मैं निवेदन में, क्योंकि शून्यकाल में पहले से क्वेश्चन लगा था, मुझे बाद में मालूम हुआ, मैं भी निवेदन में विधानसभा में उचित कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग किया हूं। जिनको दोषी व्यक्ति है उस पर सिर्फ सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, 307 का मुकदमा कर उसको दंडित किया जाए और जेल भेजा जाए। पूरे मामले में 3 FIR दर्ज किया है। एक GRP के बयान पर हुआ है, दूसरा जो है स्टेशन मास्टर के बयान पे हुआ है और तीसरा फर्द बयान पे हुआ है। फर्द बयान को गोलमाल किया गया है। फर्द बयान में दोषी पुलिसकर्मी का नाम भी नहीं दर्ज है। उसके बाद जो 2 FIR हुआ है, स्थानीय लोगों पर, अज्ञात 100 लोगों पर FIR कर दिया गया। इस तरीके की नौबत क्यों आई कि वहाँ पर अफरा तफरी मची? क्या GRP के मुलाजिम मार पिटाई नहीं करते तो पहले कभी तोड़फोड़ हुआ है? ऐसा तो नहीं हुआ है। देखिए, वहाँ पर वो अपने बचने के लिए जब बुझाया कि ये फुरकान का आंत निकल चुका है और कहीं उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए अपने बचने के लिए जो GRP के लोग हैं, पुलिस पदाधिकारी है, वो अपने बचाव में केस किया गया है। कहीं भी कोई घटना घटती है तो स्वाभाविक है पीड़ित के परिवार या पीड़ित के लोग जो है दर्शक में आक्रोश रहता है। स्वाभाविक है, आक्रोश रहता है, लेकिन इसका मतलब नहीं वो अपने बचाव में किया गया है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो गलत ढंग से एक तो उसको मारा गया और उल्टे जुर्म में उस पर FIR किया जा रहा है, ये बहुत अन्याय है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मुलाजिम जो है पूरी तरह जनता के सर पर चढ़ कर बोल रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। न भारत सरकार देख रही है, न बिहार सरकार देख रही है। और इस बिहार सरकार और भारत सरकार में सिर्फ पदाधिकारी और गुंडा के बल पर सरकार चला रही है, तानाशाही सरकार है। हम इसकी जांच के लिए हम चाहेंगे न्यायालय से उच्च स्तरीय टीम गठित करके न्यायालय से जांच कराएं।
जब पूरे मामले में 2 व्यक्ति को उस दिन डिटेन किया गया था रात में, देर रात जब रेल एसपी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जांच करने के लिए उठाया गया है, लेकिन सुबह जब 3 बजे उसको छोड़ते हैं तो उसके एवज में 40,000 रुपये लेते हैं। जो पीड़ित परिवार के पिता है वो बताते हैं कि 40,000 रुपये छोड़ने के एवज में लिया गया और पिटाई भी बहुत बुरी तरीके से की गई है। उस पर क्या कहते हैं? नहीं तो आपको तो मैं पहले ही बतला रहा हूँ, ये सरकार, बिहार सरकार के मुलाजिम और भारत सरकार के मुलाजिम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और उन्होंने रिश्वत लेकर छोड़ा। हम रेल अधीक्षक से भी मांग करते, एक पत्र मैंने रेल मंत्री को भी लिखा हूँ और फिर मैं रेल मंत्री से भी गुहार लगाता हूँ और उस दोषी जो पदाधिकारी है उसको दंडित कर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। बाजपट्टी विधायक मुकेश कुमार यादव हमारे साथ थे। इन्होंने कहा कि पूरी तरीके से जो रेल पुलिस मुलाजिम है वो गुंडागर्दी करते हैं और एक सवारी से नहीं सैकड़ों सवारी से वसूली करते हैं, सीट बेचते हैं और उसके बाद जब कोई बदमाशी करता है या बोलता है, विरोध करता है, अपने हक की मांग करता है तो उसको पिटाई की जाती है और उसके बाद उल्टा उस पर FIR दर्ज किया जाता है। इन्होंने विधानसभा में बात उठाने की बात कही है। कारी शोएब साहब भी पीछे जो है MLC जो है वो बात अपना जो है उठा चुके हैं सदन में और इन्होंने जांच की मांग किया। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री को भी हमने पत्र लिखा है पूरे मामले की जांच कर जो है दोषी पुलिस कर्मी है और उसको जो है कार्रवाई होना चाहिए और उसको जेल भेजा जाना चाहिए। सिर्फ सस्पेंड करने से, खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा। जो लोग सीतामढ़ी टाइम्स देख रहे हैं वो शेयर और फॉलो कर लीजिए। आप हमें ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा।